नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में जब हमारा विश्वास इतना प्रगाढ़ होता है हमारे ठाकुर के प्रति, तो संसार की जो आंधी तूफान हमारे जीवन में चलते रहते हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम अनेक समस्याओं से घिरे होते हैं, पर हमारा जब विश्वास इतना प्रगाढ़ होता है अपने कन्हैया, अपने ठाकुर, अपने गोपाल के प्रति, तो हम किसी भी समस्या से पार निकल जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा ही प्रगाढ़ विश्वास एक मुस्लिम भक्त का, जो ना तो वो सनातन का ज्ञान था, ना उसने वेद पुराण पढ़े थे, ना उसने कभी रामायण पढ़ी थी, ना उसे किसी भी ग्रंथ का ज्ञान था, पर उसे ठाकुर सहज ही मिल गया, क्योंकि उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ था अपने ठाकुर जी के प्रति। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के करौली की, जहां हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं मदन मोहन लाल जी, जिनकी सेवा में सफाई का काम, झाड़ू का काम एक मुस्लिम विजातीय व्यक्ति काले खां जी को मिला था। काले खां जी झाड़ू का काम, सफाई का काम मदन मोहन लाल जी के मंदिर में काले खां जी अपने परिवार को चलाने के लिए करते थे। परिवार की जरूरतें पूरी हो सके, कुछ धन प्राप्त हो सके, जिससे उनके परिवार का लालन पालन हो सके। इस वजह से वो मदन मोहन लाल जी के मंदिर में सफाई का काम, झाड़ू का काम करते थे। कब उन्हें ठाकुर जी से, मदन मोहन लाल जी से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, पता ही नहीं चला। रोज मदन मोहन लाल जी के मंदिर पर जब आरती होती थी, मंगला आरती होती थी, तीनों पहर की आरती होती थी, तब काले खां जी बड़े ध्यान से सुनते थे। सबके बीच में छुपके से, पैरों के नीचे से जो थोड़ी सी छोटी सी जगह में धीरे से चुपके से देखते रहते थे कि मदन मोहन लाल जी कैसे दिखते हैं, कितना सुंदर विग्रह है, कितने बड़े बड़े सुंदर से कटीले से नयन है। ये सब काले खां जी रोज देखते, पर धीरे धीरे कब उन्हें मदन मोहन लाल जी से स्नेह हो गया पता ही नहीं चला, और कब उनके प्रेम में इस प्रकार से घुल गए कि उन्हें अपने परिवार की सुध बुध ही नहीं रही। वो इतना मग्न हो गए कि उन्हें अपने घर जाने की भी सुध नहीं रहती थी। जब वो घर जाते तो उनकी पत्नी बस यही कहती रहती कि दिन रात आप वहीं मंदिर में रहते, वहीं रहते, आप घर क्यों आते हैं। ताने देने लगी। घर वालों के साथ साथ परिवार वाले, पड़ोसी भी उन्हें ताने देने लगे कि तुम काफिर हो, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में इतनी रुचि दिखाते हो, दूसरे धर्म के भगवान को पूजते हो, अपने अल्लाह को नहीं पूजते। पत्नी के साथ साथ परिवार के लोग उन्हें ताने देने लगे। पर काले खां जी का प्रेम इस प्रकार मदन मोहन लाल जी के लिए बढ़ता गया कि वो उनकी संध्या आरती हो, मंगला आरती हो, कुछ भी हो, बहुत ध्यान से बैठकर काले खां जी सुनते थे। बड़े बिल्कुल मग्नमुग्ध हो जाते थे, बिल्कुल प्रेम पूर्वक उन्हें निहारते रहते थे। इस प्रकार उनके प्रेम में मन से बातें करते। जब काले खां को परिवार के लोग, उनकी स्वयं की पत्नी ताने देने लगी और कहने लगी तुम काफिर हो, अपने धर्म को छोड़ के हिंदुओं के देवता को पूजने लगे हो, अपने अल्लाह को नहीं पूजते, ताने देने लगे, तो मदन मोहन लाल जी के सामने बैठकर काले खां बस यही प्रार्थना करता कि हे मदन मोहन लाल जी, मैं आपसे स्नेह कर बैठा हूं, प्रेम कर बैठा हूं, कुछ ऐसा करो कि मेरे घर के लोग मुझे ताने ना दें। वो हर वक्त यही प्रार्थना करता कि मुझे घर ना जाना पड़े। अब तो उसे और समय मिल गया कि वो मंदिर में ही समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करता, घर नहीं जाता, क्योंकि उसे तो मदन मोहन लाल जी के पास ही रहना था, उन्हें निहारना था। मदन मोहन लाल जी के पास बैठ के उसे इतना सुकून मिलता था कि वो घर भी नहीं जाना पड़ता। अब तो उसे और मौका मिल गया कि घर जाऊंगा तो पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे, परिवार वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, काफिर काफिर करके लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अब तो उसे और मिल गया मौका कि वो मंदिर में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेगा। काले खां जी जब अपने घर गए, सब उन्हें और ताने देने लगे, ये अल्लाह को नहीं पूजता, हिंदुओं के देवता को पूजता है, मदन मोहन लाल जी को पूजता है, तभी तो इसे संतान नहीं है। ये अपने अल्लाह को पूजे, उनसे गुहार लगाए, उनसे कहे, तब तो इसे कुछ संतान हो, इसे सजा मिली है, तभी अल्लाह इससे नाराज है।
जाने कैसे कैसे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, काफी समय हो गया था उनके विवाह का। इससे वो और दुखी रहने लगे। वो मदन मोहन लाल जी से कहने लगे कि हे मदन मोहन लाल, मैं आपसे स्नेह करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, मैं आपसे स्नेह प्रेम करता हूँ, क्या ये गुनाह है? कुछ ऐसा करो, मुझे संतान की इच्छा नहीं है, पर मेरे पत्नी मेरे परिवार वालों का मुंह बंद हो जाए, इसलिए मुझे एक संतान दे दो, वो जो भी हो, ताकि आप पर उंगलियां ना उठे। मुझे संतान की इच्छा नहीं है, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, सबका मुंह बंद हो जाए और आपसे मिलने में कोई बाधा ना हो, इसलिए इन सब का मुंह बंद करने के लिए मुझे एक संतान दे दो। उसे मांगने का तरीका, काले खां का प्रभु से संतान मांगी भी मदन मोहन लाल से खुद स्वयं नहीं मांगा कि मुझे संतान चाहिए। लोगों का मन की जो बातें लोग अपने शब्दों में कड़ू वचन बोल के काले खां से कहते थे, उन शब्दों को रोकने के लिए किस प्रकार काले खां ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। और कुछ वर्ष पूर्व, कुछ समय बाद ही ये सूचना मिली कि काले खां की पत्नी गर्भवती है। अब तो और उसे आनंद आने लगा मदन मोहन लाल जी की छवि निहारने में, उनसे प्रेम करने में। अब वो तो कह सकता था। जब सबको ये पता चला कि काले खां जी की पत्नी गर्भवती है, तब काले खां जी काफी प्रसन्न हुए और वो सबसे कहने लगे, देखो सुन ली ना मेरे मदन मोहन लाल जी ने, तुम सब कहते थे नहीं सुनते, सुन ली, देखो मेरी पत्नी गर्भवती है। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। काले खां जी बहुत प्रसन्न रहने लगे। पुत्र को पैदा हुए 8 वर्ष हो गए, पर ऐसा कहाँ हो सकता है कि सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा चल रहा हो तो हमारे ठाकुर जी को आनंद आने लगे। जब जीवन में बहुत अच्छा चल रहा होता तब बहुत मन विचलित होता है, मन घबराता है, क्या लीला करने वाले हैं मेरे ठाकुर, कि बड़ा शांत, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि वो स्वयं टेढ़े, और कुछ ना कुछ जीवन में जब टेढ़ा चल रहा होता है तो समझ लो ठाकुर जी की हम पर विशेष कृपा है, उनकी नजर दृष्टि हम पर है। बस काले खां जी ने यही कहा कि ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन में सब अच्छा ही चल रहा है, आपकी बहुत कृपा हम पर है। पर कहते हैं किस कृपा पे, किस अदा पे हमारे ठाकुर रिझ जाए, और किस समय क्या कला करने वाले हैं, क्या लीला करने वाले, बस ये तो वही जान सकते हैं। क्या जीवन में नया मोड़ आने वाला, बस यही जीवन में नया मोड़ काले खां के जीवन में अचानक आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। काले खां जी की पत्नी दौड़ती हुई, रोती हुई मदन मोहन जी के मंदिर पहुंची, क्योंकि उसे पता था कि काले खां जी मंदिर में ही मिलेंगे। और दौड़ते भागते हुए काले खां जी के पास आई, कहने लगी, जल्दी चलो, किसी वैद्य को बुलाओ, किसी झाड़ फूक वाले को, झाड़े फूके वाले को बुलाओ जल्दी से। यमुना के किनारे सर्प ने अपने पुत्र को डस लिया है, जल्दी किसी को बुलाओ, मैं जा रही हूं पुत्र को लेकर, तुम पीछे से जल्दी से आओ। काले खां जी ने कहा, रुको, आरती हो जाए, मैं आता हूं। पत्नी ने पीछे से मुड़कर देखा, कहा, तुम कैसे काफिर हो, कैसे पिता हो? नाराज होकर गुस्से में कहने लगे, तुम अभी इसके चक्कर में पड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, अपने पुत्र को सर्प ने डस लिया है, अगर हम देरी करेंगे और तुम नहीं आए, किसी झाड़ फूके वाले को नहीं लाए, तो हमारे पुत्र की मृत्यु हो सकती है। तो काले खां ने कहा, जब पुत्र इन्होंने दिया है तो यही सब सही करेंगे, यही ठीक करेंगे, तुम क्यों घबराती हो? पत्नी गुस्से में नाराज होकर काले खां से कहने लगी, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया, प्राण चले गए, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, खुद को, स्वयं को मार डालूंगी, और किसी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया और आप भी यदि आंखें नहीं खुली और मेरे साथ नहीं पीछे से आए, तो समझ लेना मैं क्या करूंगी। इतना कहना हुआ कि काले खां जी पत्नी के शब्द इस प्रकार दिल को छू गए, मदन मोहन लाल जी के सामने खड़े हो गए और अश्रु बहने लगे। अश्रु की धारा निरंतर बहने लगी, मदन मोहन जी को निहारने लगे, भाव विभोर होकर कहने लगे। कहते हैं आज भी जब मदन मोहन लाल जी के मंदिर में जब आरती होती है, उसके बाद ये पंक्ति जरूर गा जाती है, क्योंकि ये सत्य घटना है, कुछ ने हजारों वर्षों पूर्व की, पर ये पंक्ति आज भी काले खां जी के
याद में गाई जाती है जब आरती होने के बाद। कहते हैं जब पत्नी इतने शब्द कटु बोलकर चली गई तो दिल झकझोर गया काले खां जी का, दहल गया। पर उन्हें विश्वास था कि जब मदन मोहन लाल जी ने पुत्र दिया है तो वही इन्हें ठीक करेंगे। उसे विश्वास था, प्रगाढ़ विश्वास था। उसे अपने ठाकुर पे, मदन मोहन लाल में इतना विश्वास था कि कुछ नहीं होगा पुत्र को। इसीलिए आज भी यह पंक्ति काले खां जी को याद में गाई जाती है। मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तो जबरन बीच मुझ गरीब के गुनाह माफ कीजिए। काले दरबार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि तुम हिंदुओं के देवता हो तो कोई दावा नहीं है हमारा, पर ये तुम्हें जगन्नाथ कहते हैं लोग, जगत के नाथ हो तुम। यदि तुम जगन्नाथ हो तो मेरा भी हक है आप पर। पुत्र को दिया है आपने तो उसकी रक्षा का पूरा दायित्व तो आप पर है। यदि आज आपने पुत्र को मेरे जीवित नहीं किया तो पूरा संसार मुझ पे उंगली उठाएगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे नाथ, यदि तुम जगन्नाथ हो तो आज मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, इस संसार के शब्दों को बंद करने के लिए। हे नाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, मेरी लाज नहीं है, आपकी है। हे जगत के नाथ, यदि तुम जगन्नाथ हो, हिंदुओं के देवता हो तो कोई दावा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आप पर यदि आप जगन्नाथ हो, जगत के नाथ तुम्हें कहते हैं, तो आज आपको मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। ऐसे शब्द का कहना नहीं हुआ काले खां का। पुत्र ने अपने पिता की उंगली पकड़ी और कहने लगा, अब्बू अब्बू, कहां है मेरा मित्र, कहां है मेरा मित्र जो मुझसे कह रहा था मुझे वचन दो, तुम मुझसे खेलने, मुझसे मिलने जरूर यहां रोज आओगे। कहां गया मित्र, मुझे कहीं दिख नहीं रहा। काले खां ने आंखें खोली, कहा कौन सा पुत्र, पुत्र कौन सा मित्र? वही जिसकी बड़ी बड़ी आंखें था, सांवला सा चेहरा था, बड़ी बड़ी कटीले नयन थे, वो अभी यही तो था। वो मुझसे कह रहा था कि तुम मुझसे मिलने यहां मेरे साथ खेलने तुम रोज आओगे। सब भौचक्के रह गए, देखते रह गए कि बड़ी बड़ी आंखें, सांवला सा चेहरा, कौन हो सकता है? काले खां ने कहा, देखो बेटा पुत्र, ये। काले खां के पुत्र ने कहा, हाँ बापू, हाँ अब्बा, जो उनकी भाषा में कहते हैं हाँ अब्बा, ये तो वही है, ये वही है जो मुझसे कह रहे थे कि मेरे साथ खेलने आओगे ना, यहां मुझसे मिलने रोज आओगे, ये वही है। सबके आंसू बहने लगे। काले खां की पत्नी ने कहा कि आज से मैं इनकी भक्त हो गई, मैं अपने धन को छोड़कर अपने मदन मोहन लाल जी के मानने लगी, इनकी शरण में आ, क्योंकि उन्होंने मेरे पुत्र के प्राण वापस किए हैं, उनका जीवन बचाया है। इसीलिए कहते हैं जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, हमें अटूट विश्वास होता है, हम कहीं से नहीं डगमगते, क्योंकि जीवन में तो आंधियां तूफान चलते रहते हैं, पर हम हृदय से सच्चे होते हैं, हमारा भाव सच्चा होता है, हम कहीं गलत नहीं होते, तो हमारे ठाकुर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें मुसीबत में संकट आते रहते हैं, पर हमारा विश्वास होता है कि उस संकट की घड़ी में हमारे ठाकुर हमारे पीछे खड़े, फिर हमें किस बात का डर, किस संकट, क्योंकि संकट नाम के शब्द हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर के सामने तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारा विश्वास हमेशा प्रगाढ़ होना चाहिए। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति के अनेकों किस्से सुनने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक जयकारा आपको श्री जी ठाकुर जी के समीप ले जाता है, उनसे जोड़ता है, उनकी भक्ति से जोड़ता है, और उनके
नाम का स्मरण करते हुए आप उनके हो जाते हैं, क्योंकि हम तो उन्हें चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जब हमें चुनते हैं तब हम उनके समीप होते हैं। हम तो उन्हें याद करते हैं, पर हम उन्हें तब याद करते हैं जब ठाकुर हमें याद करते हैं। वो भाग्यशाली होते हैं, वो हमारे कन्हैया के समीप होते हैं, क्योंकि ठाकुर भी उन्हें ही प्रेम करते हैं जो उन्हें ठाकुर को प्रेम करते हैं। कि बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम याद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी, सच्ची, प्रसन्न और सत्य घटना के साथ, सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।